नमस्कार दोस्तों, एसवी ऑडियो बुक में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे पसंदीदा पुस्तक संग्रह का भी हिस्सा है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको डॉ. जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित। जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में बताते हैं, अगर हम पूरे दिल से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करेंगी। लेकिन सभी की प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हम शुद्ध दिल और दिमाग से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही तकनीक का भी पालन नहीं करते। आपकी प्रार्थनाएं आप पर आपके विश्वास पर उत्तर देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों पर प्रतिक्रिया करती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अवचेतन मन को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा, और यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम समझ लें कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां होती हैं जितनी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी कोई प्रश्न आया है? कोई व्यक्ति सफल क्यों होता है और कोई असफल क्यों होता है? कोई व्यक्ति बहुत अमीर क्यों होता है और कोई बहुत गरीब क्यों है? किसी का स्वास्थ्य अच्छा क्यों है और कोई अक्सर बहुत बीमार क्यों रहता है? अगर आपके मन में भी ये बात है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप वीडियो से प्रभावित हो जाएं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम वीडियो और पुस्तक की सामग्री पर कभी समझौता नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत ईमेल भी कर सकते हैं। तो आइए हमारे अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति को विस्तार से समझें। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है। आपको यह तो पता ही होगा कि अगर हम किसी लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर हम लोहे से चुंबकीय शक्ति हटा दें तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। चुंबकीय लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैरचुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपना बोझ भी उठाते हैं। और इस समस्या का उत्तर आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि यदि आप चाहे तो पूरे मन से दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनने के लिए आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है? आपका प्रश्न सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी सांस लेने, दिल की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन की इच्छा भी पूरी कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो आप पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, वह कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा व्यवसायी भी। तो अगर आप इसकी तकनीक को समझते हैं, अपने अवचेतन मन को संदेश भेजना, फिर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। तो आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, अपने दिल की आवाज सुनो। दिल की आवाज का मतलब है अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बनाना और सबसे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बनना, व्यवसायी, निवेशक, जो भी आप चाहते हैं। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में माहिर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और उत्पादकता दोनों बढ़ाएगा। इसे समझने के लिए यदि हम मन को 2 भागों में बांट लें, इसके नाम होंगे चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है, जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में है, और आपका अवचेतन मन आपके अचानक होने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन में आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और आपके अवचेतन मन में 90% शक्तियां हैं। और यही लोग गलतियां करते हैं। जो लोग मेरे टॉपर्स हैं या बहुत सफल हैं, वे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई और करियर जीवन में कमजोर होते हैं, वे चेतन मन का ही उपयोग करते हैं, जो कि मात्र 10% है।
इसलिए वे सफल नहीं होते। आपका दिमाग कैसे काम करता है? चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। यह चेतन मन की मान्यताओं, अनुभवों और पिछली आदतों का अनुसरण करके कार्य करता है। सुझाव की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है अगर आप उसे सुझाव देते हैं। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो आदेश देता है कि कहाँ जाना है। आपका चेतन मन सभी गलत सूचनाओं को तर्क और तर्क से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी, यह बात हमारे अवचेतन मन तक जाती है। एक बार की बात है, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी और एक प्रतियोगिता हुई। वह स्टेज पर जाने से डरती थी और वह एक बार स्टेज डर के कारण असफल हो गई थी। इसलिए उन्होंने सकारात्मक पुष्टि का सहारा लिया और कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका हूं और मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और इसी तरह महिला ने बार बार खुद से कहा और इसका परिणाम यह हुआ कि उस महिला को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता और इसमें हर सवाल का जवाब है। आपकी आदतन सोच, यानी कि आप हर दिन क्या सोचते हैं, यह तंत्रिका पैटर्न है जो आपके अवचेतन मन में संग्रहित होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं बना सकते। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचें। हम आपको इसकी पूरी कार्य प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में पात्र डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए पात्र डिजाइन कर सकते हैं। जब चेतन मन और अवचेतन मन के बीच अच्छा संपर्क होता है तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें तो आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और मेहनत दोनों देनी होगी। आइए हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 प्रकार की दुनियाएं हैं, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक संसार वह है जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में एक लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है, आप इसे बार बार सुने और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप वह गाना गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। यह आंतरिक संसार है। और दूसरा है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार, स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी किस्मत खराब है। और भी बहुत कुछ। जो लोग अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और स्वयं पर नियंत्रण रखने से जीवन में सफल होते हैं, वे 7 आसमान पर हैं। वे अपने जीवन के राजा हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे, 7 दिन काम करता है। आपका दिल धड़कता है और आपको जीवित रखता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं है। यह आपके सभी कष्टों और पीड़ाओं को अभी समाप्त कर सकता है। अभी यहां हम आपको वास्तविक जीवन का एक सरल उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में तो सुना ही होगा, और कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके विशेषज्ञ रोस्टर, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं? देखने के लिए हम YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, TEDx सम्मोहन, जहां हम देख सकते हैं कैसे विशेषज्ञ किसी के भी अवचेतन मन के साथ आसानी से खेल सकते हैं और उन पर नियंत्रण करके वे स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, यह हो सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और एडवांस इलाज फेल हो गए और फिर भी यह चमत्कार संभव हो सका। लेकिन वह चमत्कारिक पुनर्प्राप्ति क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गई थीं, और सभी डॉक्टर आशा खो चुके थे कि वह अब ठीक नहीं हो सकता, और कई डॉक्टरों का मानना था कि वह कुछ दिनों तक जीवित रहेगा।
लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता और बस अपने मन में एक बात कहता रहता है। मैं कल्पना करता था कि कैसे क्रिसमस के दिन वह अपने पैरों पर चलते हुए अस्पताल से बाहर निकलेगा। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस सकारात्मक विचार को अपने मन में रखा। उनके अवचेतन मन में पूर्ण सकारात्मक विचार एवं सकारात्मक दृष्टि स्पष्ट थी। तो क्रिसमस के दिन वह आदमी अपने पैरों पर चला। एक शख्स जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं, सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चल पड़े। यह अवचेतन मन की शक्ति है। और अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं, आप गूगल पर इस प्रकार खोज सकते हैं, मिरेकल मैन, मॉरिस गुरमैन की कहानी। इस कहानी से आप सीख सकते हैं आप किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग की जादुई शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं, जो आपको जीवन में सफल बनाएगा। वो तो आपने सुना ही होगा, कोई ताकतवर चीज कुछ कमजोरी है, और अगर हम यह जान लें तो हम कंप्यूटर है किंग की तरह अपने दिमाग को भी हैक कर सकते हैं और मनचाहा परिणाम पाएं। आप इस जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। हमने कई बार सुना होगा कि सोने से पहले और जागने के बाद। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है जिससे संदेश जाता है सीधे आपके अवचेतन में का स्तर? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन आखिरी 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय रहता है और यह दिन के दौरान केवल 75% सक्रिय होता है। तो हमें आखिरी 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होगा, जिससे आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड पर डालते हैं, आपको फोन को एक तरफ रखना है और 10 बार गहरी सांस लेनी है। इससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आने लगे तो अपना रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू कर दें आपके ईयरफोन से, और पूरी तरह से आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करनी होगी, और ऐसा तब तक करना है जब तक आपको नींद न आ जाए। और अगले दिन आप देखेंगे कि जो संदेश आपने कल रात आखिरी 5 मिनट में डाला था, पूरे दिन आपके दिमाग में एक ही संदेश चलता रहता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपको कल्पना क्यों करनी पड़ती है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है। हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है, और यह तर्क नहीं समझता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का काम है। इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, आप जो कहेंगे वह वही करेगा। कैसे प्राचीन लोग मानसिक उपचार करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन लोग 3 चरण वाले फॉर्मूले में बहुत विश्वास करते थे। वह सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी जो मांगना है मांग लो। विश्वास करो कि तुम्हें वह मिल गया है, अर्थात ऐसा महसूस करो कि तुम्हें वह मिल गया है, और निकट भविष्य में वह चीज आपके पास होगी। आप सोचेंगे कि यह कितना सरल है। पूछो, विश्वास करो, और फिर तुम्हें यह मिल जाएगा। हमने आपको चमत्कारी आदमी के बारे में बताया, जो विमान दुर्घटना में बच गया। जिस तरह से उस आदमी ने अपने अवचेतन मन का उपयोग किया, ठीक उसी तरह इस 3 चरण वाले फॉर्मूले में भी आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। ये एक दिन में नहीं होगा। जब तक आप अपने अवचेतन मन को नहीं भेजते कि आप क्या पूरा करना चाहते हैं, वह बात पूरी नहीं हो सकती। अब हम इसके बारे में जानेंगे। मानसिक उपचार की नई तकनीक। लॉस एंजल्स में एक महिला रहती थी, और यह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित था। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, मैं जहां भी रहूं, मेरी मां की सारी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। मेरी मां मेरे साथ हैं, और जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। स्त्री का शरीर जैसा था, वैसा ही उसके विचारों का प्रतिबिंब था। महिला ने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपने विचार बदल दूं, मेरा स्वास्थ्य स्वतः ही सुधरने लगेगा। और कुछ हफ्तों के बाद महिला ठीक हो गई, और वह ऐसे ठीक हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही न हुई हो। अगर आप अपनी मां को भगवान मानते हो,
तो आपकी माँ आपके अवचेतन मन के लिए भगवान है, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। माँ के करीब रहकर हम पूर्ण महसूस करते हैं, और आप उसी तरह अपना विश्वास बना सकते हैं। आपने आभा सफाई के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं, तो इस बात को ध्यान से समझिए। आभा की सफाई एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं साफ हो जाती हैं। बस प्रार्थना करके और पूरे शरीर पर अपना हाथ घुमाकर। आभा सफाई करने वाले चिकित्सक भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सभी ग्राहकों के दर्द का इलाज करें। व्यावहारिक तकनीक जो मानसिक उपचार में मदद करती है। यदि हम अपनी इच्छा को चेतन मन से स्वीकार करते हैं, जो तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन को भेजता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे कि मैं जीवन में सफल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या जो भी आप चाहें, फिर थोड़ी देर बाद आपका चेतन मन आपके मस्तिष्क को खोलता है और वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन तक जाती है और आप उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, और फिर जैसे हम अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं, वैसे ही आपको भी अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपनी कल्पना में अपना लक्ष्य देखें, पूर्णतया स्पष्ट एवं सटीक। हमें अपने मन में भी यही देखना है। यहां हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा कर रहे हैं जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले संपूर्ण विजुअलाइजेशन करते थे, मन में किसी नए आविष्कार का, और फिर वह अपनी कल्पना को 3D घुमाता था। और इसका विवरण देखें। इसी तरह आपको एक स्पष्ट दृश्य बनाना होगा। पुराने लोग कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक तस्वीर हजारों शब्दों में समझाने की क्षमता रखती है। आप जैसे आचरण करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बिक्री व्यवसाय में मानसिक चलचित्र पद्धति का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। हमें सबसे पहले अपने आप को अपने मन से संतुष्ट करना होगा और सोचिए, आपने अपनी संपत्ति के लिए जो कीमत तय की है, वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है। और ऐसा करने के बाद अपने दिमाग को शांत करें और कुछ देर आराम करें। सभी समस्याओं को जाने दो और अपने आप को नींद की अवस्था में ले आएं। यानी आपको निद्रा अवस्था में जाना होगा। और निद्रा अवस्था, आपकी सारी मानसिक शक्ति कम हो जाएगी सीमाएं। अब आप संपत्ति जांच की कल्पना करते हैं और महसूस करें कि वह चेक आपके हाथ में है। अपने आप में खुशी महसूस करें और महसूस करें कि आपको पैसा मिल गया है। और अब चेक के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में कृतज्ञ होता है, अपने जीवन में उससे भी अधिक प्राप्त करता है। और जो मनुष्य कृतज्ञ नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है, वह भी उससे छीन लिया जाएगा। अब आप धन्यवाद कहें और इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। और पूरी रात आपने जो भी कल्पना की है, वह आपके अवचेतन भाग में संशोधित होती रहेगी। हम जो जीवन जीते हैं, वह केवल 10% है। बाकी 90% जीवन के बारे में तो हम जानते ही नहीं। हमने कई बार महसूस किया होगा कि हम मन में बड़बड़ाते रहते हैं और हमारा ध्यान केवल अपनी आंतरिक दुनिया पर है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया का जीवन जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में ठान लेते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है। परंतु यह सच नहीं है। जब आपका ध्यान आंतरिक दुनिया पर होता है, तो आप आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं। और जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया पर होगा, तो आप बाहरी दुनिया की सुंदरता देखेंगे। यहां एक उदाहरण है। एक आदमी को क्षय रोग था और उन्होंने इसे केवल एक प्रतिज्ञान से ठीक कर दिया। वह यह है, मैं अपने आप में परिपूर्ण, मजबूत, देखभाल करने वाला, खुश और पूर्ण हूं। यह पुष्टि इस व्यक्ति के लिए बहुत मजबूत साबित हुई और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, इस किताब के अभी भी कई रहस्य खुलने बाकी हैं। वीडियो को आधा न छोड़कर अंत तक देखें। हम जीवन में जो चाहते हैं, वह कैसे प्राप्त करें? कल्पना कीजिए कि आप टैक्सी में बैठे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और आपके निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह भ्रमित हो गया है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आप कहां जाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी होगी, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और जैसे ही आप कल्पना करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं। इसे रोजाना जारी रखें।
क्योंकि अनुशासन आपको लगातार कार्य करने पर मजबूर करता है। बाइबल रोशनी देती है, जो लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं वे चेतन मन दोनों का उपयोग करना सीख लें, और अवचेतन मन ठीक से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? सिर्फ कहने से आप अमीर नहीं बन सकते। मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप यह प्रतिज्ञान कहते हैं, आपका ध्यान अमीर बनने पर है, और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। और यह पुष्टि आपके मन में विचार उत्पन्न करती है। इससे आपको नई व्यावसायिक योजनाएं और नए विचार मिलेंगे, जो आपको अमीर बना सकता है। अब हम देखेंगे कि आपकी पुष्टि विफल क्यों होती है। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं, मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए रोजाना अपने आप से यह कहें, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं और दिन-ब-दिन अमीर बनता जा रहा हूं। यदि आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सकारात्मक चीजों से कई गुना बढ़ जाएगा। आपका जन्म इस धरती पर खुश रहने और सभी सुख सुविधाओं का अनुभव करने के लिए हुआ है। हमारे माता पिता ने हमें बताया है, पैसे के लिए हत्याएं होती हैं। बेटा, पैसा बुराई की जड़ है। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। आप पैसे का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी कर सकते हैं और बुरे के लिए भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप पैसे का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध के लिए। धन को बुराई न समझें। आप सोचें, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? हर कोई कहेगा कि क्या यह भी पूछने की जरूरत है? मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाऊंगा। एक महिला है जो खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करती है, तो बिजली उसके लिए अच्छी है। वहीं एक शख्स ऐसा भी है जो लोगों को हैरान कर देता है, बिजली से मौत के लिए। तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं। इसे इस्तेमाल करने का हमारा तरीका ही इसे तय करता है। बिजली तटस्थ है, हम इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसा अच्छा या बुरा बनाते हैं। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि लोग अपने आप को कर्मचारी समझते हैं और वे अपना पैसा नई चीजों में निवेश नहीं करते हैं। इनकी आय निश्चित होती है, जिसके कारण इन्हें कभी भी वास्तविक धन प्राप्त नहीं होता है। अपने जीवन में सफल होने से आपको सच्चाई, शांति और प्रेम से भरा जीवन मिलता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और हमारे पास मौजूद सभी चीजों के लिए आभारी होते हैं। आपके पास भगवान द्वारा दी गई 2 आंखें हैं, आपके पास 2 पैर हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली भी नहीं होते। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। जीवन को जिंदादिली से जीना चाहिए और आप ऐसा कर सकते हैं। अवचेतन मन की भागीदारी। यहां लेखक ने 3 कदम बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला कदम, आपको वही करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आपको क्या करना पसंद है? जब तक आप किसी काम को सच्चे मन से नहीं करते और पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वह अमीर आदमी हो या सफल आदमी, हर किसी को अपना काम पसंद होता है। भले ही उन्हें उस काम के लिए पैसे न मिले, तब भी वे वही करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा स्टीपी, आपको एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी, और वह एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसके साथ आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते, आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण, यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें केवल अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना है, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होनी चाहिए। लेखक एक कहानी सुनाता है। एक बार एक 16 साल का लड़का मेरे पास आया, जिसका नाम टॉड था, और उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो मैं हर चीज में असफल हो जाता हूं। बच्चे ने कहा, मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूं। वह सोचता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल उसे बाहर निकाल देगा। लेखक ने कहा कि उन्हें उस बच्चे में एक चीज गलत लगी, और यही उनका रवैया था। वह खुद को कम आंकता था, इसलिए उसे ऐसा लगने लगा कि सभी बच्चे उससे अधिक होशियार थे। लेखक ने उसे सिखाया, अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए।
लेखक ने उसे एक प्रतिज्ञान बताया जो उसे रात को सोने से पहले प्रतिज्ञान करना था और जागने के बाद, और बार बार दोहराना पड़ा। वह पुष्टि थी, मेरे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन मेरी याददाश्त का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूं, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मेरी याददाश्त एकदम सही है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अनोखी शक्तियां मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों के बाद लेखक को बच्चे का ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉ. जोसेफ मर्फी। अब मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं और हर कोई मेरा समर्थन करता है, मुझसे अच्छे से बात करता है। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सभी ने इसके बारे में अध्ययन किया होगा। रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना। लेकिन क्या आप जानते हैं बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नाम का एक रसायनज्ञ था जो काफी समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसकी संरचना को समझ नहीं सके। उन्हें अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसने अपने अवचेतन मन में अपना संदेश भेजना शुरू कर दिया कि उसे बेंजीन की रासायनिक संरचना मिल गई है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? जब वह बस से यात्रा कर रहा था, उसने एक प्रतीक देखा जो सांप का था और सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था। और तब उसे समझ आया कि अगर हम रासायनिक बंधों में ऐसे चक्रीय बंध बनाएं, हमें बेंजीन रिंग मिलेगी। उसके बाद बेंजीन रिंग की खोज हुई। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन या सफलता दे सकता है, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं। हमें प्रतिदिन 8 घंटे की नींद मिलती है, जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा भौतिक शरीर आराम करता है, लेकिन फिर भी अवचेतन मन और उसके लक्षित अंग रात भर काम करते हैं। रात में हमारा अवचेतन मन ठीक हो सकता है। कोई भी रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन हस्तक्षेप नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है। और एक सर्वेक्षण के अनुसार हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचार सोचते हैं, और यह बहुत सारी भावनाओं को जन्म देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी महान बुद्धि को जोड़ते हैं, और यही आप सोते समय भी करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी है। हमें याद रखना होगा कि हमारी दैनिक आदतन सोच ही हमारा भविष्य बना रही है, और इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी चाहिए। हमें सकारात्मक उद्धरण पढ़ना चाहिए, और इस निवास स्थान की सोच का तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में बनना शुरू हो जाएगा, और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने आदर्श जीवन साथी को भी अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम गलत इंसान से शादी करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवनसाथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और उन्हें एक साथ हल करें? आज के समय में ब्रेकअप करना या पैच अप करना एक जैसा हो गया है। हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतारते हैं। सबसे पहले तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए, वास्तव में आप किस प्रकार का साथी चाहते हैं। उनमें किस तरह के गुण होने चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। अपने सपनों के साथी को आकर्षित करें। जैसे ही आपके पास यह स्पष्टता हो, अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। हम अपने जीवन में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में साझा किया, जो आपके मन के अंदर और बाहर की दुनिया है। ये फार्मूला आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। जब आपका ध्यान आपके मन में चल रहे विचारों पर होगा तो आपको महसूस होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, और यह सोचकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपका जीवन खराब हो जाता है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो खुश रहेंगे, और जब आपका ध्यान उन चीजों पर होगा जो आपको दुखी करती हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है, और इसीलिए नकारात्मक बातें बन सकती हैं और आपके रिश्ते कड़वे हैं। अवचेतन मन की मदद से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में उसी तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए जैसे आप अपने लिए सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं
कि आपको सम्मान मिले तो सबसे पहले आपको लोगों का सम्मान करना होगा, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेखक का कहना है कि एक आदमी था जो हर दिन सुबह अखबार पढ़ता था और हर दिन उसकी नज़र नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और सुबह ही उसे बुरा लगने लगता था। कुछ दिन बाद उस आदमी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा, यह सब आपकी नकारात्मक सोच का परिणाम है, इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड, उन्होंने कहा, जब तक आप में प्यार करने की क्षमता नहीं होगी, तुम बीमार रहोगे और मरते रहोगे। प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छे से समझना, एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना। आप जितना अधिक प्यार देंगे, उससे कहीं अधिक आपको वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है, आप बाहरी दुनिया को जो देंगे, वही आपके साथ भी होगा। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। यदि आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो फिर आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपकी भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं। सकारात्मकता को आकर्षित करें और आप शांति का अनुभव करें। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति, जिसका नाम जॉन है, वह प्रतिदिन अपनी नौकरी पर जाता था और उसे लगता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उनकी कंपनी में किसी ने गलती से उन्हें धक्का दे दिया और बाकी लोगों ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरों की नकारात्मक छवि बनानी शुरू कर दी। उनकी सोच का असर उनकी सेहत पर पड़ रहा था। वह अंदर ही अंदर दुखी रहता था। यह तो बस उनकी सोच का नतीजा था कि उनके सहकर्मी उनसे बात तक नहीं करते थे। लेकिन अगर उसने सोचा होता, कोई बात नहीं यार, चीजें होती रहती हैं। उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कॉफी गिर गई। ऐसे लोगों को क्षमा करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए लोगों को माफ करना एक दवा की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसे माफ करें? लेखक कहते हैं, सबसे पहले स्वयं को क्षमा करें। हम अपने मन में अपनी ही नकारात्मक छवि बना लेते हैं और हमें उस नकारात्मक छवि से बुरा लगता है। आप लोगों को क्षमा करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें, शांत मन से और अच्छे दिल से, मैं सभी को माफ कर देता हूं और अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जिनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूं, वे भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। यह बात कहने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको शांति मिलेगी। हमारा अवचेतन मन कैसा है? हमारे मानसिक अवरोधों यानी हमारी सीमाओं को दूर करता है। अगर हम नई आदतें बनाना सीख लें और अपनी पुरानी आदतें छोड़ें, हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। संकेत, दिनचर्या, इनाम। क्यू का मतलब है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वही करते हैं जिसके आप आदी हैं। जब आपको ट्रिगर मिलता है, तो दिनचर्या ही काम करती है। आइए एक सरल उदाहरण लें। एक आदमी है जो सिगरेट पीता है, तो सबसे पहले उसे एक ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब धूम्रपान करने की जरूरत है। ट्रिगर किसी विशिष्ट स्थान पर प्राप्त होता है और जब आप अकेले होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, तो यह दिनचर्या है कि आदमी सिगरेट पीता है। और फिर आता है इनाम। इनाम वह है जो सिगरेट पीने के बाद आदमी को मिलता है। निकोटीन की एक खुराक आदमी के लिए एक इनाम है और उसे आराम देती है और उसे कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराती है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना है और मन को डायवर्ट करना है। हम अवचेतन मन की सहायता से किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं? अक्सर हम किसी न किसी बात से डरते रहते हैं। कोई मौत से डरता है, किसी को अपने पार्टनर द्वारा छोड़ दिए जाने का डर रहता है। तो चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था। तभी खेलते खेलते वह अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से छोटा लड़का पानी से बहुत डरता है। तब छोटे लड़के की मां ने उसका परिचय लेखक से कराया। उन्होंने कहा, बेटा, अपना मन शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांसें लें और कल्पना कीजिए कि आप तैर रहे हैं। कल्पना करते करते बच्चा थोड़ा डर गया, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चे को आराम महसूस होने लगा। तभी बच्चे को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा है और पानी में उसका शरीर काफी हल्का हो गया है और इस तरह बच्चे का डर निकल गया।
केवल 2 महीने में ही उन्होंने तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी डर को दूर कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप अपना पूरा जीवन पूर्ण भावना से कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता जाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा अवचेतन मन है। तो आप इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। मैं दिन-ब-दिन जवान होता जा रहा हूं, और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन कई बार दोहराएं, और अवचेतन मन का जादू तुम्हें बना दूंगा और भी छोटा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है आपने सीख लिया होगा आपके अवचेतन मन के बारे में कुछ नया, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं अवचेतन मन को नियंत्रित करके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इससे हमारा हौसला लगातार बढ़ता है। हमारे चैनल से जुड़कर आप लाइव बुक वर्कशॉप का लाभ उठा सकते हैं। हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। और भी बेहतर वीडियो के साथ जल्द ही वापस आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।